क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आप सबको विद्यालय की तरफ से और मेरी तरफ से ढेर सारा स्नेह। आइए हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिए गए अंश पद, जिसको आप सूरदास के पद भी कह सकते हैं, के अर्थ और व्याख्या को देखते हैं। उद्धव जी कृष्ण के द्वारा भेजे गए थे। वे प्रेम मार्ग अपनाने वाली गोपियों को ज्ञान मार्ग सिखाने के लिए आए हुए थे। वे गोपियों को सिखाना चाहते थे कि ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान है। ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की योजना बनाने वाले को कभी विरह का दुख नहीं सहना पड़ता। ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति कभी अपने ईश्वर से दूर नहीं होता। ज्ञान मार्ग को अपनाने वाले लोग कभी भी निराश, हताश, आशा, उम्मीद के सहारे नहीं जीते। हर क्षण वो सर्वोत्कृष्ट आनंद ले पाते हैं। उन्हीं का जवाब देते हुए गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी, मैंने आपको बताया कि आप अच्छे हैं, जो आपको कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, आपकी आँखें रूप सौंदर्य पर रीझने वाली नहीं हुई, और कुछ और भी कहना चाहती हैं कि उद्धव जी, हम लोगों के मन की सारी बातें मन के अंदर ही रहीं। मन ही माझ तद्भव है। इसका अर्थ लेंगे तो मन के ही माझ माने अंदर, अंदर ही अंदर, मन के ही अंदर, मन की बातें मन के ही अंदर रह गई। जो हमारे मन में बातें थी वो सब मन के ही अंदर रह गई। हम लोगों ने सोचा था कृष्ण रहेगा साथ, लौट के आएगा। जब लौट के आएगा तो हम लोगों की मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो अपनी बात पे तुल जाएगा। उसने जो वादा किया था उसको पूरा कर देगा, और हम लोग के लिए खुशी की बात होगी कि वो हमें वापस मिल जाएगा। फिर से हम लोग उसके साथ नृत्य, रास, आनंद, मुरली, छाछ, दही, मक्खन, सबके खान पान का व्यवहार कर सकेंगे। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव जी, संपूर्ण घर वालों, गांव वालों से विरोध करके हम लोगों ने कृष्ण को चाहा, और अब कृष्ण ने ही ना आकर के स्वयं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म को पूजने का निर्देश आपके हाथ दिलवा दिया है। जिसके सहारे जगत छोड़ दिया, उसी ने हम लोगों को छोड़ दिया। अब किससे शिकायत करें, ये समझ नहीं आता। ये ना ही परत कही, यह कहते नहीं बनता है, नहीं कह मिल रहा है, किससे कहें जाके, क्योंकि जिसके भरोसे सब से बैर ले लिया, उसी ने हमको छोड़ दिया। अवधि आधार आस आवन की। अवधि माने समय, आधार माने आधार थी, समय ही आधार थी, आस माने उम्मीद, आवन की माने आने की। हम लोगों के जीवन का आधार दुख मिट जाएगा, इस भरोसे कृष्ण वापस आ जाएगा, इसी बात को समझ समझ करके हम लोगों ने धीरज रखा हुआ था कि एक अवधि है, एक समय है, एक टाइम है, वही आधार है। क्या आधार है? आने की आशा। एक निश्चित समय बाद जो कृष्ण के वापस आने की उम्मीद है, आशा है, उसी के भरोसे हम लोगों ने तन माने शरीर की, मन माने मानसिक, शरीर की और मन की व्यथा माने व्यथा, दुख, दर्द हम लोगों ने सह लिया। किंतु अभी तक तो उम्मीद थी कि एक दिन आएंगे। इसी आने की समय को याद करके या सोच करके कि इतने समय बाद आ ही जाएंगे, हम लोगों ने शरीर की और मन की व्यथा को, दर्द को, दुख को सह लिया। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन, लेकिन अब आपके मुंह से इस योग के संदेशे को सुन सुन करके कि हम नहीं आएंगे, कृष्ण ने ये कहलवाया है आपके अनुसार कि वह कृष्ण नहीं आएगा और हम लोग योगी हो जाएं, निर्गुण ब्रह्म पूज लें। इन संदेशे को सुन करके, इस समाचार को जो आप सुनाए हो, उसको सुनने के बाद विरहीन विरह दही, हम विरहिनियाँ, हम लोग विरह में तो थी ही, अपने उस कृष्ण से दूर थी ही, विरह का दुख झेल रही ही थी। विरह दही, दही माने दहना, दहना माने जलना। हम लोग उस विरह में जल गई, जल भुन गई। अभी तो केवल दुखी ही थी, अब उस विरह के मारे हम लोग जल भुन गई। चाहती होती गुहारी तहिते उतते धार बही। चाहती होती गुहारी, चाहती होती, हम लोग चाह रही थी, चाहती थी, होती चाह रही थी, चाहती होती या चाह रही थी, हम लोग ऐसी उम्मीद लगाए थी
गुहार माने बुला बुला करके जीते ही ते उसे कृष्ण से जीत जाएंगे। हम लोगों को यह उम्मीद थी कि कृष्ण को बुलाते बुलाते पुकारते पुकारते एक दिन हम लोग कृष्ण से जीत जाएंगे। गुहार पुकार के बुला के जीते ही जीत जाएंगे, यानी कृष्ण को बुलाने में समर्थ हो जाएंगे। तय उसको कृष्ण को हम लोग जानती थी कि हम लोग कृष्ण को बुलाते बुलाते कृष्ण से जीत जाएंगे। उत तय धार बही, उत वहाँ, तय से वहाँ से धार बही, जल की धारा बहा दी गई। जल की धारा बहा दी गई माने ज्ञान रूपी जल की धारा बहा दी गई कि हम लोग ज्ञान मार्गी हो जाएं और निर्गुण ब्रह्म को अपना लें। यह संदेश जो उन्होंने कहा भिजवा दिया, यह ऐसी धारा मानो वहाँ से भेजी गई कि हम लोग अपने कृष्ण को भुला दें। यह जो कृष्ण ने कहलवाया यह हम लोगों को बहुत बुरा लगा। सूरदास अवधीर धरें क्यों, सूरदास जी कहते हैं हम गोपियाँ अब किस प्रकार से धीरज धारण करेंगे, क्यों मर्यादा, हम लोग किस प्रकार से मर्यादा का पालन करें, अर्थात हम लोग भी अब मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। उसने अपनी आने के कहने की बात को कह के और भुला दिया। हम लोग भी उसके इंतज़ार करने की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, अर्थात हम लोग भी संभव है प्राण छोड़ दें। मर्यादा न रही माने कृष्ण के कहने के आधार पे हम लोग उम्मीद लगाए थे कि वो किसी दिन आएगा और हम लोगों ने जीवन धारण किया हुआ था। उसने आने की बात को भुला दिया, हम लोग जीवन जीने की बात को भुला देंगे, अर्थात हम लोग जीवन अपना समाप्त कर लेंगे, ऐसा उन गोपियों का कहना। तो शब्दार्थ माझ अंदर बीच में, रही रह गई, कौन पे कौन पै किससे, ये तद्भव है। जाई जाकर, उधो उधो जी, नाही नहीं, परत माने पड़ रहा है, नहीं कहते बन रहा है, कही माने कहना। अवधि, अवधि का अर्थ है समय। आधार सहारा, आस उम्मीद, आवन आने की, तन मन शरीर और मन, बिथा माने व्यथा दुख दर्द, सही माने सह लिया हम लोगों ने। अब लेकिन जब से आप संदेश लेके आए हो, जोग माने योग, जोग का अर्थ है योग, योग तत्सम है, जोग तद्भव है। सुन 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 करके, संदेशन माने संदेशा, विरहीन माने विरहिणी, विरह दही माने विरह में जल गई, चाहती होती हम लोग चाह रही थी, गुहार माने बुला बुला कर पुकारते पुकारते, जीते ही माने जीत जाएंगी, तय माने उससे या कृष्ण से, उतते माने वहां से, धार बही माने ज्ञान मार्गी ईश्वर को अपनाने की धारणा प्रेषित कर दी गई, भेज दी गई। सूरदास कवि का नाम है, अपना नाम डाले हैं। धरें ही क्यों, क्यों धारण करें, अब हम लोग धीरज क्यों धारण करें, मर्यादा न लही, हम लोग अपनी मर्यादा को भूल जाएंगे, हम लोग उसका इंतजार नहीं करेंगे बल्कि प्राण छोड़ देंगे। आइए इस पद्यखंड से कुछ प्रश्न बताएं जिसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। गोपियों को क्यों नहीं कहते बन रहा है किसी से, तन और मन की व्यथा सहने का आधार क्या था, योग संदेशा किसने सुनाया, विरह में कौन जल गया, पुकार पुकार करके कौन जीतना चाहता था, कहाँ से ज्ञान की धारा प्रेषित कर दी गई, कौन मर्यादा का पालन नहीं करेगा, इत्यादि प्रश्न हुए।